लोग तैयार हो? जी गुरुजी। पढ़ने के लिए? जी गुरुजी। तो आप लोग को क्या पढ़ाया जाए? 26 जनवरी के बारे में बताया। 26 जनवरी के बारे में बताने के लिए बोले थे ना? जी गुरुजी। तो आप लोग को 26 जनवरी के बारे में किसी को पता है? नहीं पता है कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं? नहीं पता है ना? हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ठीक है? 26 जनवरी जो है ये हमारा आज़ादी का दिन, ठीक है, आज़ादी का दिन है। इससे हम लोग 26 जनवरी जब मनाते हैं तो हम इससे प्रेरणा पाते हैं कि हमारी देश की जो आज़ादी हुई थी कैसे हुई थी, किसने आज़ाद कराया। ठीक है? तो आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना? नहीं सुना। ये हमारे देशभक्त थे। बहुत से देशभक्त हुए जो देश को आज़ाद कराने में उनका सहयोग रहा, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद और कई देशभक्त थे। सबका नाम लेना मुश्किल है। और सबसे बड़े महानायक जो थे जानते हो, जिसने सभी को तो पता नहीं है, यहाँ पे तो बता देते हैं देश का महानायक अमिताभ बच्चन को, पर ऐसा नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि महानायक किसे कहा जाता है। जिसे कहा जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। तो जैसे कि हमारे देश के जो देशभक्त थे सबसे बड़े, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है, और पंडित लेखराम और वीर सावरकर और क्या कहते हैं अब्दुल कलाम। तो ऐसा है, ये एरिया जो है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, ये एरिया थोड़ा आतंकवादी है। तो जैसे कल 26 जनवरी है तो सही से हम लोग का झंडारोहण हो जाए, तो इसके लिए हमें गांव के जो मुखिया जी हैं, प्रधान जी हैं, इन सभी को सूचना आपके जरिए पहुंचना चाहिए। उनको बुलाना है, कोई जाएगा उनको बता देगा कि वो यहाँ पे झंडारोहण अच्छे से करावें, कि कोई यहाँ पे आतंकवादी एरिया है, कोई घटना ना हो, इसलिए उनको बुला लो। ठीक है, समझ गया ना? तो ऐसा शिवम, आपको पता है प्रधान का घर? हाँ, तो आप जाइए, प्रधान जी को बुलाइएगा कि पिताजी के मुख्य अतिथि में प्रधान जी हैं और जो गांव के मुखिया हैं को आमंत्रित किए हैं मास्टर साहब। ठीक है, जाके बुला के लेके आओ। मुखिया जी प्रणाम। बाबू शिवम, कैसे आना हुआ? स्कूल में कल झंडारोहण है। हाँ। आए ये लोग, आपको बुलावा है। अच्छा, तो कुछ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, नाटक वाटक भी दिखाओगे तुम लोग? और ध्वजारोहण कितने बजे करोगे? 7:30 बजे। 7:30 बजे? अच्छा, तो हम बिल्कुल आएंगे बाबू, कोई बात नहीं, आप लोग चलिए। और हम अपनी टीम को और कुछ लोगों को भी बुला के लाएंगे हम। हाँ, बुला लाइए। ठीक बेटा, जाइए आप। कमिंग सर। यस कमिंग। बता दिए? बता दिए? हाँ। तो आने के लिए बोले हैं कि नहीं? बोले हैं। कितने बजे बताया था? 7:30 बजे। 7:30 बजे? हाँ। ठीक है, हाँ, बैठ जाओ। तो ऐसा है, आप लोगों को सुबह जल्दी आना है, इसलिए हम जल्दी छुट्टी दे रहे हैं कि आप लोग कल जल्दी से जल्दी प्रेस में आ सको। ठीक है? ठीक है, आप लोग जाओ। ऐसा है, देखो बेटा, जो कार्य हम लोग करते हैं, किसी को लैट्रिन देना हुआ तो किसी को आवास देना हुआ, इसका लिखा पढ़ी सब। और कल 26 जनवरी है तो मास्टर साहब बेचारे हमको बुलाए हैं, तो हम आपको चलना है कल। ठीक है, मास्टर साहब बुलाए हैं तो ध्वजारोहण के लिए चलना है। वो क्या कहते हैं सर, ध्वजारोहण है ना? हाँ, वही ध्वजारोहण के लिए हमको तुमको चलना है। ठीक, तो कल चलते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। मगर और अगर वो बेटवा अपना आ जाता तो क्या हुआ? किसी का फोन आ रहा है? किसी का फोन आ रहा है। अच्छा, तो ठीक है, बात कर लो, फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ हो जाएगा आपका काम। ठीक। हाँ जनाब, हो जाएगा आपका काम, मैंने बता दिया ना। हाँ, ठीक हो जाएगा।
ठीक। कैसा और कैसा है भाई? बढ़िया एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मोटर करने का बोलो। इधर रानीपुर है और गायघाट है, मतलब हुआ है और रायगोछा है, इन सब जगह पे चलता है। अच्छा, तो तुमको एक जहाँ पर 26 जनवरी मनाई जाएगी वहाँ पर आज हिंदुस्तान में तहलका मचा देना है, मचा देना है। आतंकवाद जिंदाबाद। तो बच्चों आप लोग झंडारोहण के लिए तैयार हो ना? जी गुरुजी। और हमारे जो अभी मुख्य अतिथि प्रधान जी थे वो अभी आए हुए नहीं हैं। अभी हम लोग उनका इंतजार करेंगे, उसके बाद झंडारोहण करेंगे। तो ऐसा है कि हम लोग अभी उनका इंतजार कर लें, ठीक है? जी गुरुजी। कुछ रहो भैया, कुछ रहो। और मास्टर साहब बढ़िया है? बस बढ़िया। सभी तैयारियां हो गई? तैयारियां हो तो चुकी हैं। चलिए ध्वजारोहण किया जाए, क्योंकि अभी हमको और जाना है। रायगोझा भी जाना है, गायघाट भी जाना है, मेहपुरा भी जाना है। नहीं तो यहाँ पे सारी तैयारी हो हाँ, चुकी तो है। चलिए आइए, बस झंडारोहण करना चलिए बाकी है। ध्वजारोहण किया जाए। चलो बच्चों आओ, ध्वजारोहण किया जाता है। जिंदाबाद। मास्टर साहब, मास्टर, अरे मास्टर साहब कहाँ गए? अबे साला गद्दार, तू देशद्रोहियों से मिला हुआ है। हाँ मैं मिला हूँ देशद्रोहियों से। अबे जिस थाली में खाता है, वो हिलना नहीं वरना भून के रख दूंगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। चल चल चल। ये देखो हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी है। क्या बे? तू ही है, सारे हिंदुस्तानी है। सारे फसाद की जड़ तू ही है। हाँ बे, मैं ही हूँ। तू इसी से मिला हुआ है, गद्दार से मिला हुआ है। गद्दार से। और मुझे छल करता रहा। हाँ, मिलाने के लिए तो तो मुझे फंसाने के लिए देश के साथ गद्दारी करता है। गद्दार गद्दार बोलने वाले शांत हो जा, बहुत हो गया तेरी। गद्दार गद्दार बोलने वाले हिंदुस्तानी जासूस, सुन, अगर तुझे इतनी ही देशभक्ति है तेरे में तो कोई जासूसी मत करना। जासूसी मत, फायर करो सालों। देख तेरे इस एक गलती के लिए देख 3 मासूमों ने जान दे दी। तू क्या हिंदुस्तानी है देख? अगर तू हिंदुस्तानी है तो इंसान हिंदुस्तानी देख। तेरे लिए 3 मासूमों ने जान दे दी। कैसा हिंदुस्तानी है तू देख? अगर इन बच्चों के लिए तू अपनी जान देना तो मैं मान जाता कि तू एक हिंदुस्तानी है। तू एक हिंदुस्तानी है। तेरे एक हिंदुस्तानी की देशभक्ति पर एक लालच है, लालच। अफजल मियाँ, बंदूकों और तलवारों के बदौलत तो हर कोई लड़ सकता है। अगर तुमने जरा सा भी तुम ही हो तो बिना हथियार के लड़ के दिखाओ। ये देखो हिंदुस्तानी अपनी गर्मी दिखाता है तू, और अपनी गर्मी दिखाता है। क्या है तेरे में देख? क्या है? ये बकोड़े, अगर चाहूं देखो इतने गनर खड़े हुए, अगर चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में भूल सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा।
तुमको तड़पा तड़पा के मारूंगा। मार साले को तलवार बाढ़ देखा है। तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतना ये खून गरम है, ये खून गरम है तेरा। समझ जा, अभी मैं हूँ। अबे मेरा नाम अल्ताफ है। क्या? अल्ताफ। अल्ताफ? हाँ। अबे तू एक मुसलमान होते हुए एक हिंदू को बचाता है। तो ये हिंदू है? नहीं, जितने हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब भाई भाई होते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। अबे भाई सुन, तू एक मुसलमान है इसलिए मैं तुझे नहीं मारना चाहता। अफजल भाई तू एक मुसलमान है इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तू हमारे गैंग में शामिल हो जा। अल्लाह तुझे जन्नत देता है। मुझे ऐसी जन्नत की जरूरत नहीं है जिसमें मासूमों का खून बहता हो। यह जन्नत तुझे ही मुबारक हो। यही होता है हिंदुस्तान के खिलाफ कज्जाली करने का परिणाम। तुम लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में अपना कब्जा पाना चाहा और भारत माता की कसम मैंने इस देश को बचाया और इस देश को बचाकर एक वीर सिपाही की तरह उसे निभाया।